सन 2030 तक हिंदुस्तान बन जाएगा मुस्लिम राष्ट्र, देश में होगा मुस्लिम प्रधानमंत्री। ऐसी ही कुछ अफवाहें अक्सर हवाओं में उड़ने लगती हैं और देश का माहौल बिगड़ने लगता है। क्या यह सच में मुमकिन है? क्या सच में हिंदुस्तान मुस्लिम राष्ट्र बन जाएगा? क्या हिंदू अल्पसंख्यक और मुस्लिम बहुसंख्यक कहलाएंगे इस भारत में? आखिर सच क्या है? अगर आप भी इन दावों की सच्चाई जानना चाहते हैं कि 2030 तक हिंदुस्तान बन जाएगा मुस्लिम राष्ट्र और यहाँ सारे नेता मुस्लिमों के होंगे, सारे मुख्यमंत्री मुस्लिमों को होंगे, प्रधानमंत्री मुस्लिम होगा, राष्ट्रपति मुस्लिम होगा, सब कुछ मुस्लिम हथिया लेंगे, अगर इस चीज को आप मानते हैं तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए। आजकल हिंदुओं को डराने के लिए एक नई स्कीम का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके तहत यह अफवाह फैलाई जा रही है कि आने वाले कुछ सालों में देश में मुस्लिमों की जनसंख्या हिंदुओं के मुकाबले काफी बढ़ जाएगी। यहाँ तक कि देश में हिंदू अल्पसंख्यक और मुस्लिम बहुसंख्यक हो जाएंगे। ये बातें कही जा रही हैं। ये भी बातें कही जा रही हैं कि देश की राजनीति और अर्थव्यवस्था पर मुस्लिमों का कब्जा हो जाएगा और हिंदुओं का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। इस बात की सच्चाई जानने के लिए हमें आंकड़ों पर गौर करना होगा। चलिए देखते हैं। भारत सरकार के द्वारा दिए गए आंकड़ों के हिसाब से सन 2011 में की गई जनगणना में देश में मुस्लिमों की जनसंख्या 17.22 करोड़ थी, यानी कि 17 करोड़ 22 लाख थी, यानी कि 14.23% कुल आबादी की, कुल भारतीय आबादी की। जबकि 1951 में 1951 में यह जनसंख्या केवल 3.4 करोड़ थी। 3 करोड़ 40 लाख थी मुसलमानों की जनसंख्या भारत के अंदर सन 51 में। और एक अनुमान के अनुसार सन 2030 तक देश में मुसलमानों की कुल आबादी 31.1 करोड़ तक पहुंच जाएगी। ऐसा कहा जा रहा है 31 करोड़ 10 लाख तक पहुंच जाएगी मुसलमानों की आबादी देश के अंदर, ऐसा कहा जा रहा है, अफवाहें उड़ाई जा रही है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भले ही हिंदुस्तान में मुसलमान अल्पसंख्यक है, लेकिन अगर बात पूरी दुनिया की मुस्लिम आबादी की करें तो हिंदुस्तान तीसरे नंबर पर है मुस्लिमों को रहने की जगह देने के लिए। यहाँ भारत से आगे केवल इंडोनेशिया और पाकिस्तान है। और अगर प्रदेश की बात करें तो भारत के आधे से ज्यादा मुसलमान उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार राज्य में रहते हैं। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम जनसंख्या 3.07 करोड़, 3 करोड़ 7 लाख है। वेस्ट बंगाल में 2.2 करोड़, बिहार में 1.37 करोड़ मुस्लिमों की जनसंख्या है। वैसे ये सारे आंकड़े 2011 की जनगणना के अनुसार है, क्योंकि सन 2021 में महामारी की वजह से जनगणना नहीं हो पाई थी। सन 2011 से लेकर 2020 तक 9 साल का लंबा अरसा बीत चुका है और 9 सालों में 14 से 16% तक जनसंख्या बढ़ सकती है। यानी कि जो आबादी 2011 में 17 करोड़ के आसपास थी, उसमें 2 से 3 करोड़ का इजाफा तो हो ही क्या होगा। यानी इस वक्त मुसलमानों की आबादी देश के अंदर 20 करोड़ के आसपास हो गई होगी, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। अब बात करते हैं कि आखिर इस बात में कितनी सच्चाई है कि मुसलमानों में जन्म दर हिंदुओं से कई गुना ज्यादा है, यानी कि मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं। इस बात में कितनी सच्चाई, इस फैक्ट में कितनी सच्चाई है, फैक्ट चेक करते हैं इसका। भारत सरकार के अनुसार सन 1992-93 में 92-93 में हिंदू महिलाओं की फर्टिलिटी रेट 3.3 था। वहीं मुसलमानों में ये 4.4 था। मुसलमान महिलाओं की फर्टिलिटी रेट 4.4 थी। फर्टिलिटी रेट से मतलब कि एक महिला अपनी पूरी जिंदगी में कितने बच्चों को जन्म देती है। इसके बाद सन 2005-6 के बीच आए आंकड़े बेहद चौंकाने वाले थे। इस समय हिंदू महिलाओं में फर्टिलिटी रेट 2.7 तक गिर चुका था। वहीं मुस्लिमों में यह सीधे 3.1 तक गिर गया। इन आंकड़ों से यह तो स्पष्ट है कि सन 1995 में 1995 में हिंदू और मुस्लिम महिलाओं की फर्टिलिटी रेट में 1.1 का अंतर था। वहीं सन 2005 आते आते ये अंतर 0.4 रह गया था। और यहाँ ये भी ध्यान रखना आवश्यक है कि सन 1995 से 2005 के मध्य हिंदू महिलाओं में फर्टिलिटी रेट में केवल 0.6 की कमी आई थी। वहीं मुस्लिमों में ये कमी 1.3 की थी। और अब अगर आज के समय में इन आंकड़ों की बात की जाए तो हिंदू और मुस्लिम महिलाओं की फर्टिलिटी रेट में ये अंतर लगभग खत्म हो चुका होगा। लेकिन इसके बावजूद भी अक्सर मुसलमानों की आबादी को लेकर भ्रम फैलाया जाता है और इसके पीछे कारण भी मजेदार दिए जाते हैं। कहा जाता है कि मुस्लिम पुरुष 4 शादियां करते हैं, उनके 40 बच्चे होते हैं। लेकिन दोस्तों, अब जरा अपने आसपास नजर दौड़ा कर देखिए। आपके आसपास के एरिया में जहां तक आपकी नजर यह सोच जा सकती है, आपने कितने मुस्लिम पुरुषों की 4 बीवियां देखी हैं, ये जरा चेक कीजिए। कितने परिवारों में 40 बच्चे देखे हैं, ये जरा चेक कीजिए। आजकल महंगाई के दौर में जहां 1 बीवी और 2 बच्चों के परिवार को पालना मुश्किल होता है, वहां 4 बीवियों के बारे में कौन सोच सकता है, जरा सोचिए। और वैसे भी आजकल जैसे जैसे मुस्लिमों में शिक्षा और ज्ञान का प्रसार हो रहा है, उनकी सोच में काफी बदलाव आया है। आजकल के मुस्लिम परिवार भी 1-2 बच्चों से ज्यादा बच्चों के बारे में नहीं सोचते। हाँ, एक दौर था जब मुस्लिम परिवार गरीब और पिछड़े हुआ करते थे और ये एक कड़वा सच है कि कोई परिवार जितना गरीब और अनपढ़ होता है, उसके यहाँ आपको उतने ही अधिक बच्चे दिखाई देंगे। आज भले ही मुसलमानों में एजुकेशन का प्रतिशत काफ़ी हद तक बढ़ा है, लेकिन फिर भी मुस्लिम आबादी का एक बड़ा हिस्सा आज भी मुफलिसी और अभावों में जीता है।
एजुकेशन के नाम पर उन्हें मदरसों में शिक्षा मिलती है, जहाँ उन्हें साइंस और समाज से अलग केवल धर्म की शिक्षा ही दी जाती है, जिसकी वजह से उनकी सोच काफ़ी पिछड़ी हुई होती है और वो परिवार नियोजन और परिवार कल्याण जैसी बातों से दूर रहते हैं। सन 1992-93 में 92-93 में हिंदुओं में परिवार नियोजन दर 41.6% थी, वहीं मुस्लिमों में यह दर 27.7% ही थी। वहीं सन 2005-6 में हिंदुओं में परिवार नियोजन दर बढ़कर 57.8% हो गई, 57.8% हो गई। वहीं मुस्लिमों में भी इसकी संख्या बढ़कर 45.7% हो गई। और अब समाज बदल रहा है और अब मुस्लिम आबादी का एक बड़ा हिस्सा एजुकेशन की ओर रुख कर रहा है और उम्मीद है कि आने वाले समय में ये आंकड़े और भी कम हो सकते हैं, जिसकी वजह से इस बात के बहुत कम चांसेस हैं कि आने वाले समय में मुस्लिमों की आबादी में तेजी आएगी। भारत दुनिया के 94% हिंदुओं का घर है। 94% हिंदू जो एग्जिस्ट करते हैं धरती के ऊपर वो भारत में रहते हैं। नेपाल के अलावा भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू बहुल देश है। फिर लोगों में मुस्लिमों की जनसंख्या को लेकर इतनी गलत फहमियाँ क्यों है? इसका एक बड़ा कारण धर्मांतरण को भी बताया जाता है। लोगों में भ्रम फैलाया जा रहा है कि मुस्लिम धर्मगुरु दूसरे धर्म के लोगों से जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, जिसकी वजह से मुस्लिमों की जनसंख्या बढ़ रही है। संयुक्त राष्ट्र ने सन 2019 में अनुमान लगाया कि 17.5 मिलियन लोग हैं जो भारत में पैदा हुए बाहर चले गए और 5.2 मिलियन लोग ऐसे हैं जो विदेशों में पैदा हुए और भारत में रहते हैं। करीब 30,000 भारतीयों पर किए गए सर्वे में कुछ लोगों ने बताया कि वे बचपन में धर्म परिवर्तन कर चुके थे। 99% वयस्क जो हिंदू थे वो आज भी हिंदू हैं। मुस्लिम परिवारों में पैदा हुए 97% वयस्क अभी भी मुस्लिम हैं और ईसाई परिवारों में पैदा हुए लोगों में से 94% अभी भी ईसाई हैं। धर्मांतरण के आंकड़ों पर नजर डालें तो 0.7% लोग हिंदू परिवार में पैदा तो हुए थे, लेकिन अब उनकी पहचान हिंदू के रूप में नहीं है। ऐसे में भारत की विशाल जनसंख्या को देखते हुए प्रवास या धर्मांतरण की भूमिका 0 के बराबर है। तो अगर ये कहा जाए कि मुसलमानों की जनसंख्या को लेकर ही कही जा रही बातें केवल कोरी अफवाह है तो गलत नहीं होगा। ये राजनीतिक पार्टियों के द्वारा फैलाया जा रहा माया जाल है, जिसमें वो देश की मासूम जनता को फंसाकर अपना स्वार्थ साधना चाहते हैं। उन्हें न हिंदुओं से मतलब है न मुस्लिमों से। उनका मकसद केवल सत्ता में बने रहना है और इसी के चलते देश में एक बार फिर फूट डालो और राज करो की नीति पर काम किया जा रहा है और देश की जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और ये तो सोचने वाली बात है कि जिस देश में हिंदुओं की आबादी मुस्लिमों के 4 गुना से भी ज़्यादा है, वहाँ के हिंदुओं को ये कहकर डराया जा रहा है कि वो एक दिन अपने ही घर में मेहमान बन जाएंगे, उनकी संख्या कम हो जाएगी, जो कि सुनने में ही नामुमकिन सा लगता है। दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इस सवाल का जवाब दे सकें। कल फिर मिलते हैं एक और रोचक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंदर बने रहने के लिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद।